दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वील मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है। पापा कहते हैं बड़ा बेटा हमारा ऐसा। हाँ जी, क्या हाल चाल है भाई? एक बार सारे बच्चे लाइक का बटन ठोक दें और सारे ग्रुप में डाल दो भाई, जितने भी तुम्हारे ग्रुप हैं। आज हमारी क्लास बहुत जल्दी हो रही है, तो काफ़ी सारे बच्चों को पता नहीं होगा, तो सारे बच्चे फटाफट से अपने स्टेटस पे लगा दो, सारे ग्रुप में डाल दो और लाइक का बटन तोड़ दो। है कहाँ हो आप कहते हैं। वीजियो 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 वीजियो, बिल्कुल वीजियो। सब यार अपने दिलों में अरमाए हैं। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है, कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम। हाँ जी, क्या हाल चाल है भाई? गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून जी। की हाल चाल? वधिया, तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया एकदम। और कदे हंस भी लिया करो, हंस के दिखाओ थोड़ा सा। आज सारे बच्चे पहले एक काम करेंगे, पहले हंस के दिखाएंगे कैसे हंसते हैं। थोड़ा सा हंस के दिखा दो, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, तो और थोड़ा। ओह माय गॉड, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। सर जी कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो ध्यान से, अब एक तो आज हमारी क्लास थोड़ी सी जल्दी हो रही है क्योंकि शाम को मुझे अपनी फैमिली को मतलब मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो इसलिए मैं क्लास मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए आज मैंने दिन में क्लास रख ली ताकि आपकी क्लास मिस ना हो। और बाकी सुदर्शन बैच की क्लास मैंने डाल दी है। पहले मेरे को यह था कि मैं शाम को 7 बजे उसको प्राइवेट कर दूंगा, बट अब मैं उसको प्राइवेट करूंगा 9 बजे। ठीक है जी, तो 9 बजे तक का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। 9 बजे तक आपने वो लेक्चर कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद उस लेक्चर को मैं प्राइवेट कर दूंगा। फिर मत कहना कि सर दोबारा से पब्लिक कर दो, ठीक है? चलो अब अपनी फटाफट से अपनी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार सारे के सारे बच्चे आ जाओ जी, ठीक है? आज एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ जी। सर आज क्या है? आज आपके भाई के चैनल पर आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपके प्यार से, आपके उपकार से हमारे 1,55,000 सब्सक्राइबर फैमिली मेंबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंदर से ऑब्वियस सी बात है मैं तो एक हूं, ठीक है? और मेरी वाइफ का एक हो सकता है, मेरी डॉटर का भी चैनल नहीं है, तो 2 हम लोग हो गए।
पापा और मम्मी का मान लो, बाकी सब हमारी फैकल्टीज मान लो, बाकी सब आप लोग ही हो। तो आपका प्यार बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारे चैनल में टोटल मिलाकर 155,000 हमारे फैमिली के मेंबर हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं जी। ठीक है, हाँ पार्टी बिल्कुल आप दे सकते हैं, आपको मेरा नंबर पता ही है, आप उस पर सारे के सारे बच्चे 51 रुपए का पेटीएम करेंगे। ठीक है, उसकी मैं फिर आगे से पार्टी का इंतजाम अपने आप कर लूंगा, बस आपने 51 रुपए का पेटीएम करना है जी। हाँ बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल है। ठीक है चलो जी, हाँ बिल्कुल 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 जी बिल्कुल, आ जाओ फटाफट से आओ, बातचीत नहीं करते, इधर सुनो ध्यान से। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे देखो जी। अब आपने एक तो शेयर नहीं की भाई, तुम इतने नालायक इंसान हो चुके हैं ना, मैं सही बता रहा हूं, तुम मेरे से डांट खाने वाले काम करते हो, इतना तो कोई भी नहीं बुलवाता। मतलब इतना तो नहीं, सही बताऊं, अगर हमारे लिए कोई करे ना, हम तो वैसे ही अपना शेयर का बटन दबा के स्टेटस पे लगा ले व्हाट्सएप के, चाहे कोई देखे ना देखे, जो देखेगा उसका भला, जो ना देखे उसका भला। भाई सिंपल सी बात है, हमारा काम तो अपना पूरा करें। तुमने लाइक करने बंद कर दिए, कमेंट करने बंद कर दिए, शेयर करने बंद कर दिए, अकेले अकेले देखने बैठ जाते। और कल कमाल की बात बताऊं, मतलब कल मैं एनालिसिस चेक कर रहा था, 27% लोग तो ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया हो भाई साहब। आप समझ रहे हो, मतलब अगर मान लो 1500 बच्चा देखने वाला है, उसका 25% निकालो तो 300-400 बच्चे तो अनसब्सक्राइब हैं भाई, बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं बस। तेरे क्यों बटन दबाएं सब्सक्राइब का, क्यों तेरे घंटी का बटन बजाएं वहां पर हम। फिजूल का तो कंटेंट आता नहीं, कोई पढ़ाई की बातें ही होती होंगी, कुछ मोटिवेशनल बातें ही होती होंगी, कुछ तुम्हारे पढ़ाई के काम आती होंगी, यहाँ पे और कुछ बातें तो होती नहीं है। तो फिर नालायक कहीं के, हद हो गई यार तुम्हारी यार, बिल्कुल ही। चलो जी, हाँ अंकित कह रहा है सर आपने कहा जो देखे उसका भला, जो ना देखे उसका भला, जो ना देखे उसका भला, क्योंकि उसके किसी काम की नहीं होगी। अब तुम्हारे चाचा ने इस वीडियो का लिंक देख लिया, वो देख के क्या करेगा, तो जो ना देखे उसका भी भला, और जिसके काम की होगी वो देखेगा जरूर। बेटे थोड़ी सी ना लॉ की इंटरप्रिटेशन सीखो, तुम्हारी लॉ में थोड़ा सा हाथ टाइट लग रहा है, वो मेरे को लग रहा है वो भी मुझे टाइट करनी पड़ेगी इंटरप्रिटेशन तुम्हारी। चलो इधर सुनो ध्यान से जी, नालायक कहीं के। अब एक बार सारे के सारे फटाफट से बच्चे आ जाओ यहाँ पे। अब लास्ट क्लास में जो भी हमने कंप्लीट किया था, एक बार फटाफट से, ठीक है जी, हाँ जी, एक बार फटाफट से हमें उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। फिर आज वाली क्लास में हमें क्या करना है, आज वाली क्लास में एक तो 7-1A के एग्जाम्पल आपको मैंने दिए थे, एक बार बताओ 7-1A के सारे एग्जाम्पल कर लिए आपने? पहले मेरे को ये बताओ, क्या आपने 7-1A के सारे एग्जाम्पल कर लिए, नहीं कर लिए? मेन मुद्दे पर आओ, अब मेरे को मेन मुद्दे की बात करो। क्या 7-1A के जो मैंने एग्जाम्पल दिए थे, क्या वो सारे एग्जाम्पल कर चुके हो आप? जल्दी बताओ फटाफट से जी। क्या 7-1A के जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे, क्या वो सारे एग्जाम्पल आपने कंप्लीट कर लिए हैं क्या? आंसर नहीं दे रहे तुम यार, फटाफट से आंसर दो। विशाखा कह रही यस, हिमांशु यस, प्रशांत कह रहे यस, अमन कह रहे यस, अश्विन नालायक, उसके बाद माही। ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने कर लिए, 2-3 बच्चे बीच में नालायक बैठे हैं, वो कह रहे हम क्यों करें, हमारा मन नहीं करता करने का। चलो मतलब ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने कर लिए, जिन बच्चों ने नहीं किए तो भाई कर लो, पेपर तुम्हारे हैं, पेपर मेरे नहीं है, ठीक है। अब एक बार उसका फटाफट से ना ओवरव्यू दे देता हूं मैं, उसको डिटेल में नहीं करा रहा, सिर्फ मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूं कि जो मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, ताकि अगर एक आधे किसी बच्चे का डाउट होगा तो फटाफट से वो डाउट अपना डिस्कस कर लेगा। फिर हम 7-1AA स्टार्ट करेंगे और 7-1B आज हमें स्टार्ट करना है, और 7-1B की इंटरलिंकिंग करेंगे 7-1C के साथ, बस ये पर ध्यान दो जी। चलो जी, अब एक बार फटाफट से मेरे को रिवीजन करवा दो जी। पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ, चैप्टर हमने जिसकी हमने रिवीजन स्टार्ट की हुई है, तो चैप्टर हमने कौन सा स्टार्ट किया हुआ है? सप्लाई। अब एक बताना, सप्लाई से रिलेटेड बातें जो हैं वो कितने प्रोविजन में है? 5।
कौन कौन से? सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 8, शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 3। सेक्शन 7 की हेडिंग क्या है? बोलते रहो फटाफट से, रुकना नहीं है बीच में। सेक्शन 7 की हेडिंग क्या है? स्कोप ऑफ सप्लाई। 8 की हेडिंग क्या है? कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। शेड्यूल 1 का मतलब क्या है? शेड्यूल मतलब विदाउट कंसीडरेशन वाले काम कब सप्लाई बनेंगे, वो सारी बातें शेड्यूल 1 में है। फिर कौन से काम गुड्स की सप्लाई बनेंगे, कौन से काम सर्विस की सप्लाई बनेंगे, वो सारी की सारी बातें शेड्यूल 2 में निकल के आती हैं। फिर शेड्यूल 3 का मतलब क्या निकल के आ रहा है? ऐसे कौन से काम हैं जो ना तो गुड्स की सप्लाई बनेंगे, ऐसे कौन से काम हैं जो ना तो सर्विस की सप्लाई बनेंगे, तो वो सारी की सारी बातें शेड्यूल 3 में निकल के आती हैं। ये सारी बातें हमने डिस्कस की। फिर सबसे पहले हमने सेक्शन नंबर 7 अपना स्टार्ट किया। अब अगर सेक्शन 7 की बात करूंगा तो 7 में 7(1) है, 7(2) है, 7(3) है। ठीक है, 7(3) मैंने कहा था हमारे किसी भी काम का नहीं है। फिर 7(1) में एक तो 7(1)A है, एक 7(1)AA, 7(1)B, 7(1)C, एक जमाने में 7(1)D हुआ करता था, उसकी हत्या हो चुकी है। अब वो 7(1) कैपिटल A में आ चुका है, बस ये पर ध्यान दो। अब सबसे पहले हमने स्टार्ट किया 7(1)A। याद करो 7(1)A के अंदर मैंने कहा था कि आपके सभी कामों को हम सप्लाई बना देंगे। एक बार दोबारा बोलो, आपके सभी कामों को हम सप्लाई बना देंगे। एक बार फिर बोलो, आपके सभी कामों को हम सप्लाई बना देंगे। बोल बोल नालायक, बोल, बैठा आराम से बोल ले, हैं? आवाज नहीं है क्या? फिर हाँ तो बोलना, बोलता क्यों नहीं है? बोलना बोलना, फिर बोलना। हाँ, तो आपके सभी कामों को हम सप्लाई बना देंगे। अब वो सभी कामों को सप्लाई कब बनाएंगे? अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। तो पहली कंडीशन क्या निकल के आ रही है? सबसे पहली कंडीशन, जो भी आप काम कर रहे हो उसके बदले में कंसीडरेशन होना चाहिए, और जो भी आप काम कर रहे हो वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो वो काम 7(1)A में सप्लाई बन जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि भाई साहब ये कंसीडरेशन जो है, इस कंसीडरेशन का मतलब क्या है? तो कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न का मतलब होता है चाहे मनी फॉर्म में हो, चाहे नॉन मनी फॉर्म में हो, चाहे डू समथिंग हो, चाहे नोट टू डू समथिंग हो। ये चारों की चारों बातें जो है वो कंसीडरेशन में आती है। मैंने आपको पैसा मनी फॉर्म में दिया, ये कंसीडरेशन है। मैंने आपको बदले में गिफ्ट दिया, ये कंसीडरेशन है। मैंने आपके बदले में कोई किया, जैसे मान लो मैं तुम्हारे बदले मैं आज क्लास ले रहा हूं, तुम मुझसे यार वादा कर रहे हो। बोलो हम वादा कर रहे हैं। क्या वादा कर रहे हो? सर हम जितने बच्चे लाइव आए हैं उतने तो कमेंट करेंगे ही करेंगे, उतने सर आज हम कमेंट भी करेंगे, आज हम कमेंट का सारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आज आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम भी आपके बदले में काम करेंगे, हम कमेंट करेंगे। सर हमें कैसा लगता है क्लास देख के? सर हमें त्रिशूल बैच देख के कैसा लग रहा है? सुदर्शन बैच देख के कैसा लग रहा है? टैक्स में कुछ इंप्रूवमेंट हमारे अंदर हुई है नहीं हुई है? टैक्स समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, पहले से अब में क्या इंप्रूवमेंट है? सर हम ये सारी बातें कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो अगर तुम ये काम मेरे लिए कर रहे हो ना, तो भाई ये भी एक कंसीडरेशन। बोलो करोगे? वादा रहा, पक्का पक्का, बार बार कहना तो नहीं पड़ेगा। उम्मीद कर सकता हूं आपसे, बिल्कुल जी। फिर अब कई बार क्या होता है, बच्चा कहता है सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लो आप हमारे लिए कोई काम कर रहे हो और हम आपके बदले में कोई काम ना करें। तो मैंने कहा तुम मेरे लिए क्या काम नहीं करोगे? सर मैं आपकी वीडियो में आज कमेंट नहीं करूंगा। मैं कहा क्यों नहीं करेगा? सर अगर मैं कमेंट करूंगा तो विवाद हो जाएगा। मैं कहा क्यों विवाद हो जाएगा? सर मैंने कहीं और से कोचिंग ली थी, अगर मैं उसका नाम लिख डालूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, विवाद हो जाएगा। सर इसलिए मैं चाहता हूं ये कंट्रोवर्सी ना हो, इसलिए मैं चाहता हूं विवाद ना हो। तो मैं उसका नाम मत लिख। सर फिर मैं आपकी इतनी तारीफ करूंगा, इतनी तारीफ करूंगा, आपको एक दिन मैसेज पढ़ने में लग जाएंगे, मेरे शब्द खत्म हो जाएंगे। सर आपकी तारीफ खत्म नहीं होगी, इसलिए मैं मैसेज करना नहीं चाहता। है नालायक बच्चा, बहाने बना रहा है बिना बात का, है। बट फिर भी अगर तुम कह रहे हो कि कुछ ना करके के अंदर भी कुछ करना है, तो वो भी एक कंसीडरेशन है। तो नोट टू डू समथिंग इज ऑल्सो ए कंसीडरेशन। तो ये बात ध्यान देना। तो सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, कंसीडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न, चाहे मनी हो, चाहे नॉन मनी हो, चाहे डू समथिंग हो, चाहे नोट टू डू समथिंग हो। बट हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट तुम्हें सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, उसको हम कंसीडरेशन में कवर नहीं करेंगे, उसको हम बाहर निकालेंगे। अगर नॉन गवर्नमेंट तुम्हें सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, अगर तुम्हें नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, तो फिर तो वो कंसीडरेशन में कवर हो जाएगा। अगर वो गवर्नमेंट तुम्हें प्रोवाइड कर रही है, फिर वो कवर नहीं होगा। फिर एक पॉइंट हमने यहाँ पे और डिस्कस किया था, सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला। याद करो, सिक्योरिटी डिपॉजिट के अंदर मैंने कहा था कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो दो तरह का होता है, या तो वो रिफंडेबल या वो नॉन रिफंडेबल। वंश, हेलो वंश, मेरी बात सुन। हेलो वंश, ओए बंटी, ओ बंटी मेरे, ओए अनिल कपूर, मेरी बात सुन। याद करो मैंने कहा था अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है, मतलब पैसा आपको वापिस मिल रहा है, तो अगर किसी केस के अंदर पैसा वापिस मिलेगा
तो वो कंसीडरेशन नहीं है। बट अगर वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब वो एडजस्टेबल है, तो फिर वो कंसीडरेशन वाली डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। ये सारी बातें हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट वाले पॉइंट में कंप्लीट की थी। फिर कल की पॉइंट में हमने एक पॉइंट और समझा था कि कंसीडरेशन जो होता है उसके दो फीचर्स होते हैं। अब कंसीडरेशन के दो फीचर्स होते हैं। कंसीडरेशन मस्ट बी एग्जिस्ट और मस्ट बी सर्टेन एट द टाइम ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्टिविटी। मतलब जब मैं काम कर रहा हूं मुझे पता है मुझे बदले में क्या मिलेगा। जैसे आज की क्लास का मुझे पता है मुझे बदले में क्या मिलेगा। मुझे पता कि आज मैं क्लास, जैसे ही ये क्लास मेरी खत्म होगी, मुझे पता 600 कमेंट आने ही आने हैं। मुझे पता है कि आप इसको 1500 2000 तक लाइक भी इसको कर दोगे, तो मुझे पता है। तो इट मींस ये कंसीडरेशन है, क्योंकि जब मैं ये काम कर रहा हूं मुझे पता है मुझे बदले में क्या मिलेगा, इज ए कंसीडरेशन। बट अगर मैं ये क्लास ले रहा हूं मुझे पता ही नहीं है मुझे बदले में क्या मिलेगा, मुझे पता ही नहीं बदले में कितने लाइक्स आएंगे, मुझे पता ही नहीं कितने कमेंट्स आएंगे, मुझे पता ही नहीं बदले में कोई पैसा कुछ गिफ्ट मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा, तो फिर वो कंसीडरेशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है। मतलब अगर मैं कोई आपके लिए स्वेच्छा से काम कर रहा हूं, अपनी इच्छा से काम कर रहा हूं, मैं उम्मीद नहीं कर रहा कि आप मेरे लिए कुछ करेंगे, तो सिंपल सी बात है वो जो होगा वो कंसीडरेशन वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा। ये सारी बातें हमने यहां पे, सॉरी, अगर मुझे नहीं पता तो फिर वो कंसीडरेशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा। अगर मुझे पता है तो फिर वो कंसीडरेशन वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा। ये सारी बातें हमने की थी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आता है? सर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? गाबे ओए, ओ गाबे, गाबे ओए, ओए गाबे, सुन मेरी बात। सर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि अगर मैं कोई काम बिजनेस से रिलेटेड कर रहा हूं या मेरे बिजनेस से कनेक्टेड कोई काम कर रहा हूं, तो वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में कवर है। एसी बेचने वाला एसी बेचने वाला एसी बेच रहा है, इन द कोर्स में कवर है। टीवी बेचने वाला टीवी बेच रहा है, इन द कोर्स में कवर है। मोबाइल बेचने वाला मोबाइल बेच रहा है, इन द कोर्स में कवर है। मोबाइल बेचने वाला अपने ऑफिस में लगा एसी बेच रहा है, अपने ऑफिस में लगा एसी बेच रहा है, उसको भी हम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में मान लेंगे, क्योंकि वो बिजनेस की एसेट है, वो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी है, इंसिडेंटल एक्टिविटी है, एंसिलरी एक्टिविटी है, तो वो इन द कोर्स में कवर हो जाएगी। क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि जो भी हम कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी पर जीएसटी की बात होती है, पर्सनल एक्टिविटी पर जीएसटी की बात नहीं होती। आज अगर मैं घर का एसी उठा के बेचूंगा तो घर का एसी उठाकर बेचना जीएसटी नहीं लगेगा। ये हमने कल वाली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद फिर हमने कल वाली क्लास में एग्जांपल, अभी एग्जांपल आई थिंक आपने कर लिए होंगे। मिस्टर वीजी शॉपकीपर है पेन का, उसने पेन बेचा तो वो सप्लाई है। मिस्टर वीजी एसी का डीलर है, उसने एसी बेचा तो उसके हाथ में सप्लाई है। मिस्टर वीजी की स्टेशनरी की दुकान है, उसने डोनेट किए 100 पेन और 20 नोटबुक। अब अगर पेन डोनेट किए विदाउट कंसीडरेशन तो भाई वो 7(1) में तो नहीं आ सकता, 7(1) में चाहे बन जाए, बट 7(1) का मैटर नहीं है, क्योंकि फ्री वाले काम जो होते हैं वो 7(1) में नहीं आते। फिर अगला, मिस्टर वीजी डीलर है रेडीमेड गारमेंट्स का, ठीक है, उसने 2 एसी परचेस किए, हिज शॉप 40,000, ही हैज क्लेम आईटीसी, आफ्टर दैट ही सोल्ड 1 एसी। अब मेरा काम है रेडीमेड गारमेंट का, मैं 2 एसी मार्केट से लेकर आया, उस एसी पर मैंने आईटीसी क्लेम किया, फिर उसमें से 1 एसी मैंने आगे सेल कर दिया। मेरा एसी बेचने का बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस एसी बेचने का नहीं है, फिर भी अगर मैं एसी दे रहा हूं तो ये काम 7(1) में सप्लाई बनेगा, क्योंकि ये काम बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी है, तो काम 7(1) में सप्लाई बन जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। आगे, मिस्टर वीजी जो है वो डीलर है एसी का, अपनी पर्सनल कार बेचा है। भाई अगर पर्सनल कार बेच रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो 7(1) का मतलब नहीं है। पर्सनल एक्टिविटी जो है वो 7(1) में कभी नहीं आती, तो पर्सनल एक्टिविटी यहां से बाहर है, तो ये काम 7(1) में सप्लाई नहीं बनेगा। उसके बाद फिर यहां पर क्वेश्चन नंबर यहां पर आओ, मिस्टर वीरी सोल कर पर्सनल गोल्ड की रिंग। अब सारे बच्चे बोल देना पर्सनल गोल्ड की रिंग बेच रहा है पीसी ज्वेलर्स को। अब अगर पर्सनल गोल्ड की रिंग बेच रहा है पीसी ज्वेलर्स को, तो मेरा काम गोल्ड की रिंग बेचने का नहीं है, ना ये मेरे बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी है, तो मेरे हाथ में ये काम जो है वो 7(1) में सप्लाई नहीं बनेगा। रीजन, क्योंकि वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है। फिर ये वाला एग्जांपल हम देखा। अब यहां पर मिस्टर वीजी है, एसी का डीलर है, और ये पीसी ज्वेलर्स है। अब मैंने 5 एसी दिए, उसने बदले में 2 गोल्ड की रिंग दी। याद करो जितने बच्चे भी इस टाइम मेरे रेगुलर बैच के सामने बैठे हैं, हेलो भाई साहब, ओए सोना नहीं है बेटे, ना मेरे बच्चा सोने वाला काम नहीं करना। मैं मान रहा हूं तूने अभी लंच किया, मैं मान रहा हूं लंच करने के बाद नींद तेरी आंखों पे हावी हो जाती है, मैं मान रहा हूं तेरी आंखों में नींद आ रही है, तो ऐसा कर, ऐसे करके आंखें खोल के ऐसे बैठ जा, मेरे बच्चा सोना नहीं है। 1 घंटे तक चाहे आंखें पकड़ ले अपनी, मेरे बाबू सोना नहीं है।
सो गया तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, सोना नहीं है मेरे बच्चे, चाहे घूम घूम के क्लास देख ले, सोना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो एक बात मेरे को बताओ, जो बच्चे रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे उनको मैंने क्लास में एग्जाम्पल दिया था, कि यहां पर हमारे यहाँ पर ऑफिस में अभिषेक है, तो अभिषेक ने क्या किया, अभिषेक ने एक दिन मुझे एग्जाम्पल दिया, तो उसका एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं कहा अभिषेक यार क्या बढ़िया तूने एग्जाम्पल दिया है, क्या मैं इस एग्जाम्पल को चोरी कर सकता हूं। अभिषेक ने कहा सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रॉयल्टी पे कर देना, मेरा पेटेंट है, मेरा ट्रेडमार्क है, मेरा कॉपीराइट है, आप रॉयल्टी पे कर देना, जितनी बार आप इसको यूज करोगे उतनी बार की मैं रॉयल्टी ले लूंगा। मैं कह रही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अभिषेक ने क्या बात बोली मेरे को आके, जब मैं ये अपनी क्लास के अंदर ये कॉन्सेप्ट समझा रहा था, तो वो ना कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्लास के बाद मेरे पास आया, कह रहा सर जो आपने कॉन्सेप्ट समझाया ना वो कुछ ऐसा ऐसा है कि ये जो बात आप कर रहे हो ये बात तो ऐसी है। मैं कहा कैसी बात है, कह रहा सर ये बात ना वैसी लग रही है कि हमने उनको देखा एंगल बदल बदल के। मैं कहा ओए होए क्या बात है, एक बार दोबारा से अभिषेक, वाह वाह, हमने उनको देखा एंगल बदल बदल के, उन्होंने हमें मारा सैंडल बदल बदल के। मैं कहा वाह अभिषेक, मैं वारी जावा तेरे उत्ते वारी जावा, अभिषेक तेरे उत्ते वारी जावा, क्या तूने बात बोल दी, बात बहुत गहरी बोली है साहब उसने। हमने उनको देखा एंगल बदल बदल के, उन्होंने हमें मारा सैंडल बदल बदल के। मतलब अभिषेक कहना क्या चाह रहा है, कह रहा साहब आप यहां पर एंगल बदल बदल के देखना पड़ेगा आपको। मतलब अगर ये सप्लाई B2B है, हाँ जी, अगर ये सप्लाई B2B है, अगर सप्लाई B2C है तो सिर्फ सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक नहीं करेंगे। बट अगर ये सप्लाई B2B है तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना पड़ेगा कि वो सप्लाई में कवर होगा नहीं होगा, क्योंकि ये वाला भी बिजनेसमैन है और सामने वाला बंदा भी बिजनेसमैन है। अब सोच के बोलना, अब अगर मान लो मिस्टर वीजी एसी दे रहा है तो मिस्टर वीजी का एसी देना वीजी के हाथ में सप्लाई है, बट पीसी ज्वेलर्स का ये गोल्ड की रिंग देना या गोल्ड की चेन देना उसके हाथ में भी तो सप्लाई है। अब ये मत सोचना कि डबल टैक्स लगेगा ना, डबल टैक्स की बात नहीं होगी, क्योंकि जो जीएसटी चार्ज करेंगे सामने वाले बंदे से आईटीसी क्लेम कर लेंगे, तो डबल टैक्स का तो मतलब ही नहीं है, जो भी जीएसटी लगेगा मुझे आईटीसी मिल जाएगा। बट दोनों के हाथ में सप्लाई बनेगा एंगल बदल बदल के। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, B2B वाले केस में आपको एंगल बदल बदल के देखना पड़ेगा। पहले इस एंगल से देखना पड़ेगा, फिर सामने वाले के एंगल से देखना पड़ेगा, दोनों के एंगल से आप चेक करोगे कि वो सप्लाई में कवर होगा नहीं होगा। B2C वाले केस में हमें एंगल बदल के नहीं देखना, हमें स्ट्रेट देखना है। बात समझ में आ रही है? तो B2C वाले केस में एंगल मत चेंज करना, क्योंकि जो सामने वाला C है उसके हाथ में तो वैसे ही सप्लाई नहीं बन सकती। बट जो B2B वाला केस है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना पड़ेगा कि दोनों के हाथ में सप्लाई बनेगी नहीं बनेगी। ठीक है जी, क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? मेरे को एक बात ध्यान आ गई, ये लाइन मैंने नहीं बोली, आपने इंस्टाग्राम पे सुनी होगी। अब वो लाइन मेरे को ध्यान आ गई कि अपना वो लड़कियां कहती हैं कि लड़के हमारे हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, लड़के हमारे हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, लड़के हमारे हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। मैं उनसे कहता हूं एक बार मुंह धो लेना बस। ये बात मेरी नहीं है, सॉरी। आपने इंस्टाग्राम पे रील जरूर देखी होगी, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, वो भी बहुत बड़े एक टीचर हैं, बट वो हमारे लाइन के नहीं है, बट वो एक अलग लाइन के हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो लड़कियां अपना मुंह धो लें, लड़के हाथ धो के पीछे पड़ना ही बंद हो जाएंगे। अब अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, पता नहीं क्या कहना चाहते थे, मैंने तो वहां से वो लाइन चुरा ली। अब ठीक है जी, चलो आ जाओ मेरे बच्चों, फटाफट से आ जाओ जी, फटाफट से आ जाओ मेरे बच्चों, फटाफट से आ जाओ जी। ठीक है, चलो अब एक बार अगले पॉइंट पर आओ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो जी, नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान देखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना जी। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब एक बार यहां पे चेक करो, इधर देखो ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को, हेलो भाई साहब इधर देखो ध्यान से। अब यहां पे एक बार चेक करो, ये मिस्टर वीजी है, मिस्टर वीजी की फैक्ट्री है मुंबई में और डीलर है एसी एलईडी टीवी के, और मिस्टर वीजी का ना शोरूम है दिल्ली के अंदर जो डील करते हैं एसी में, एलईडी में, टीवी में। अब मिस्टर वीजी ने क्या किया, अपनी फैक्ट्री से
50 एसी, 10 एलईडी, 5 टीवी का स्टॉक ट्रांसफर किया अपने शोरूम में विदाउट कंसीडरेशन। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या मिस्टर वीजी की जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री से अपने शोरूम में स्टॉक ट्रांसफर करने को क्या सप्लाई में कवर करेंगे, नहीं करेंगे? मेरे को सारे के सारे बच्चे फटाफट से मुझे आंसर दे दो कि अगर मिस्टर विजय की फैक्ट्री है, अगर फैक्ट्री से कुछ सामान स्टॉक ट्रांसफर किया जा रहा है, तो जो भी स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है विदाउट कंसीडरेशन, क्या वो 7(1) में सप्लाई बनेगा? आंसर इज नो। रीजन बोलो क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सर कंसीडरेशन ही नहीं है, और 7(1) में बनने के लिए कंसीडरेशन होना जरूरी है, तो ये काम जो होगा वो 7(1) में सप्लाई नहीं बनेगा। अगले पॉइंट पर आओ जी। फिर मिस्टर विजय ने 5 एसी और 2 एलईडी दिए मिस्टर टीजी को, और टीजी की दुकान है और वो डील करता है मोबाइल में, और टीजी ने बदले में क्या दिया? 5 लैपटॉप और 2 मोबाइल दे दिए जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब ये वाली सप्लाई जो है वीजी और टीजी के बीच की सप्लाई, इस सप्लाई को हम बोलेंगे B2B। अब सारे बच्चे बोल दो, अगर ये सप्लाई B2B है तो क्या हमें एंगल बदलना पड़ेगा, नहीं बदलना पड़ेगा? मेरे को आंसर दे दो जी प्लीज यार। सर लड़कियों में नेचुरल ब्यूटी होती है, बिल्कुल होती है जी। मैं इस बात को मैं खुद कह रहा हूं, ये लाइन मेरी नहीं है, मेरे मन में आई, मैंने बोल दी, बिल्कुल होती है सर, बिल्कुल होती है। नेचुरल ब्यूटी बिल्कुल होती है, कई बार इतनी होती है, कई बार रोशनी इतनी उनके अंदर होती है, कई बार हमें आंखें भी क्लोज करनी पड़ जाती, ऐसे कई बार चुभ रही होती है ब्यूटी, वो लड़कों के अंदर भी होती है। 7 दिन में रंग गोरा फेयर एंड हैंडसम आता है मार्केट में, तो सबके अंदर नेचुरल ब्यूटी होती है मेरे बच्चे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आप मेरे को आंसर दे दो नालायकों, मेरे को ये बता दो फटाफट से, क्या B2B सप्लाई है? यस। अब अगर B2B सप्लाई है तो क्या मेरे को एंगल बदलना पड़ेगा, नहीं बदलना पड़ेगा? ऐसा एंगल बदलना पड़ेगा। तो क्या वीजी के हाथ में सप्लाई बनेगा? यस, वीजी के हाथ में सप्लाई बनेगा। अगर आप चेक करोगे मिस्टर टीजी जो है ना, उसके हाथ में भी ये सप्लाई बनेगा, क्योंकि जो वो दे रहे हैं वो उसके इन द कोर्स में, और जो वो ये दे रहे हैं वो भी इसके इन द कोर्स में। बस ये पर ध्यान दो। अब अगले पॉइंट पर आओ। अगला पॉइंट अब क्या निकल के आ रहा है? मान लो अगर मिस्टर वीजी ने एक एसी सेल किया 40,000 रुपए का इस कस्टमर को, ये आदमी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है। अब ये बता दो, ये वाली सप्लाई जो है वो B2B है या B2C है? बस ये बोल दो। ये वाली सप्लाई जो है वो B2B है या B2C है? मेरे को सारे के सारे बच्चे आंसर दे दो, ये वाली सप्लाई जो है ये B2B है या B2C है? मेरे को पूरी क्लास से क्वेश्चन बताओ फटाफट से। सलूजा सर की तबीयत खराब हो रही है थोड़ी सी, उनको फीवर हो रहा है, जल्दी बताओ मेरे को फटाफट से। ये B2C है, और अगर B2C है तो इसके हाथ में ये काम सप्लाई बनेगा, और इसके हाथ में हमें चेक ही नहीं करना। सेम इस वाले केस के अंदर भी ये सप्लाई B2C सप्लाई है, इसके हाथ में सप्लाई बनेगा, इसके हाथ में सप्लाई हम चेक ही नहीं करेंगे। तो ये एग्जाम्पल आपको मैंने घर से करने को दिया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला एग्जाम्पल जी। तो फाइनली अब जाके हम कह सकते हैं 7(1) विद एग्जाम्पल हमने पूरा कंप्लीट कर लिया जी। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से आ जाओ जी। अब हम यहां पे 7(1) पर आओ। ठीक है जी। अब अगर किसी बच्चे ने यहां पे कमेंट पास किए ना, अब वो डांट खाएगा और यहां से वापिस जाएगा घर। यार क्लास देखो, पढ़ाते पढ़ाते मजाक हो गया एक अलग बात है, उसके बाद उस टॉपिक को लगे जाना, आपस में लड़ते मरते रहना, तो इससे पता है नुकसान तुम्हारा ही हो रहा है। तुम बातें सुन नहीं रहे मेरी, मैं क्या कह रहा हूं। जब कोई टॉपिक चल रहा है उसमें वो पॉइंट आ गया, वहीं पर खत्म हो गया भाई, अगले पॉइंट पर आओ। ये तुम्हारे अंदर कमी है, तुम उसमें अटक जाते हो, नालायक। सर B2B में कंसीडरेशन चेक नहीं करना क्या? क्यों नहीं करना भाई? कंसीडरेशन है तो है, इसमें कंसीडरेशन क्यों नहीं है नालायक? जब मैंने यहां पर एक बात बताओ, यहां पर एसी दिया, बदले में लैपटॉप नहीं आए क्या? बदले में लैपटॉप आ रहे हैं, तो समथिंग इन रिटर्न इज ऑल्सो कंसीडरेशन। इसने लैपटॉप दिया, बदले में एसी आए, तो क्या वो कंसीडरेशन नहीं है? कंसीडरेशन तो हर केस में B2B में चेक करना है। 7(1) में अगर सप्लाई बनाना है, चाहे B2B हो चाहे B2C हो भाई, विद कंसीडरेशन होना जरूरी है। और कंसीडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न, सिर्फ पैसों का आना जरूरी नहीं है। यहां पर बदले में लैपटॉप आ रहे हैं, तो लैपटॉप का आना भी एक कंसीडरेशन है। बस ये बात ध्यान दो। कंपनी लॉ में आपने क्या पढ़ा है वो एक अलग चीज है। कंपनी लॉ में क्या पढ़ा है उसको यहां पे हम कवर नहीं करेंगे। कंपनी लॉ वाला कंपनी लॉ के अंदर आएगा, यहां कंसीडरेशन का मतलब कुछ अलग तरीके से है। चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। अब यहां पे आओ, अब आ जाओ 7(1) पर आओ जी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन, अगर मैं 7(1) की बात करूंगा ना, अब समझना 7(1) है क्या।
सारे बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं सिर्फ मैं उनकी बात करूंगा, बाकी बच्चे अपना जो करना है करते रहे भाई, वो क्योंकि 6-6 महीने तो चलते ही रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पढ़ना है, जिनको भी एग्जाम निकालने हैं, वो मेरी बात आप सुनेंगे। अब 71AA क्या कहता है सर? 71AA जो है ना वो सेल्फ सप्लाई की बात करता है। 71AA जो है वो सेल्फ सप्लाई की बात करता है। जैसे मैं नॉर्मल अपनी क्लास में एक एग्जांपल देता हूं कि 3-4 दिन पहले की बात है, तो 3-4 दिन पहले क्या था, मेरे इस हाथ में ना काफी दर्द हो रहा था। अब इस हाथ में काफी दर्द हो रहा था तो मतलब हाथ उठ भी नहीं रहा था, अंदर से काफी पेन हो रहा था। तो इस हाथ ने क्या किया, इस हाथ ने इस हाथ से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई तू मुझे दबाएगा, मैं तुझे 500 रुपए दूंगा। इसने कहा हाँ ठीक है मैं दबाऊंगा। इसने क्या किया, दे दनादन आधा घंटा इस हाथ को दबाना स्टार्ट कर दिया और लगातार आधा घंटा दबाता गया। अब आधा घंटा दबाने के बाद इसने बोला लाभ मेरे भाई 500 रुपए ला। अब इसने क्या किया, यहां से 500 रुपए निकाले, इसको 500 रुपए दिए, इसने 500 रुपए क्या करते जेब में डाल लिए। मेरा क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है, जो ये काम यहां पर हुआ है क्या इसने काम अपने लिए किया या दूसरे के लिए किया? ऑब्वियस सी बात है अपने लिए किया। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर हम कोई एक्टिविटी अपने खुद के लिए करते हैं तो क्या उस एक्टिविटी को भी सप्लाई मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा? अब अगर किसी बच्चे ने 71A को ध्यान से पढ़ाओ तो 71A में लिखा था बाय अ पर्सन। आप चेक करो सर 71A जो हमने पढ़ा, 71A में क्या लिखा था, आप ध्यान से पढ़ना। 71A में यहां पे क्या लिखा था, अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसने यहां पर लिखा हुआ था बाय ए पर्सन। कहीं पर भी 71A में बाय अ पर्सन टू अनदर पर्सन नहीं लिखा था। मतलब ये लिखा था बाय अ पर्सन टू अनदर पर्सन, कहीं पर भी नहीं था। मतलब ऐसा कहीं लिखा ही नहीं था कि एक आदमी ने दूसरे के लिए काम किया हो तब सप्लाई बनेगा। बाय अ पर्सन, एक आदमी ने काम किया हो, किसके लिए काम किया हो, किसी के लिए भी काम किया हो, वो 71A में सप्लाई है। बट लोग मानने को तैयार नहीं थे। जब लोग मानने को तैयार नहीं थे, लोग बोलते थे ऐसे थोड़ा होता है, ये काम थोड़ा सप्लाई बनेगा, हमें अपने लिए हमने कोई काम किया है तो वो काम सप्लाई क्यों बनेगा? तो फाइनली गवर्नमेंट ने, प्रॉब्लम ना हो तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 71AA इंसर्ट कर दिया। अब 71AA में गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल को छोड़ के, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल अपने लिए कभी कोई काम नहीं कर सकता, जो मैंने एग्जांपल दिया सिर्फ समझाने के लिए दिया, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो गवर्नमेंट कहती है अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल को छोड़ के अपने ही मेंबर्स के लिए कोई भी काम करेगा, उसको भी हम सप्लाई बना देंगे 71AA में। इन दोनों को अलग अलग मान के चलेंगे, सेम मान के नहीं चलेंगे। अब एक बच्चा कहता है हेलो भाई साहब, ओए ओ हेलो ओए गाबे हेलो, इधर एक बात बता, क्या तू मुझे इसका एग्जाम्पल दे सकता है? नहीं, क्या तू मुझे इसका एग्जाम्पल दे सकता है कि तू कहना क्या चाहता है कि 71AA में क्या आएगा? बिल्कुल दे सकता हूं जी। आप में से काफी सारे बच्चे सोसाइटी में रहते होंगे। अब अगर आप में से काफी सारे बच्चे सोसाइटी में रहते होंगे तो सोसाइटी में जहां पर भी रहते होंगे तो आपके घर वाले सोसाइटी वालों को मेंटेनेंस पे करते होंगे। वो मेंटेनेंस क्यों पे करते हैं? क्योंकि जो हमारी RW होती है, जो सोसाइटी होती है, वो हमें लिफ्ट देती है। फिर जो कॉमन एरिया है उसमें लाइटें लगी होती हैं, साफ सफाई करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई, कभी सोसाइटी में पेंट करवाना है, कभी कोई ऑल्ट्रेशन करवानी है, रिनोवेशन करवानी है, वो सारा का सारा पैसा वहां से यूज करते हैं। तो क्या आपको नहीं लग रहा जो सोसाइटी है, जो एक RWA है, जो एक बॉडी है, वो अपने ही मेंबर्स से पैसे लेकर अपने ही मेंबर्स के लिए काम कर रही है? क्या आपको ये नहीं लग रहा कि वो क्या कर रही है? अपने ही मेंबर्स के लिए काम कर रही है। तो एक तरह से अगर देखा जाए, जो सोसाइटी में मेंबर्स हैं वो भी तो किसके हैं? वो सोसाइटी के ही हैं। तो जो वो काम कर रहे हैं वो भी किसके लिए हो रहा है? अपने लिए हो रहा है। बट गवर्नमेंट ने कहा नहीं। अब गवर्नमेंट ने कहा सुनो, अगर ये सोसाइटी अपने मेंबर्स के लिए कोई काम कर रही है और बदले में कंसीडरेशन ले रही है ना, इस पर भी GST की बातें होंगी और इस पर भी GST लगेगा। ये काम भी सप्लाई में कवर होगा। 71AA उसकी बात कर रहे हैं। तो 71AA एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है कि अगर कोई भी ट्रस्ट है, कोई भी एसोसिएशन है, कोई भी ट्रेड यूनियन है, कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, अगर वो अपने मेंबर्स से काम करती है और उनसे कंसीडरेशन चार्ज करती है तो वो काम 71AA में सप्लाई है। तो देखो यहां पे क्या लिखा है जी। अब अगर मैं 71AA की बात करूंगा तो बहुत ध्यान से पढ़ना, 71AA में लिखा क्या है। देखो, द एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन
बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर, ध्यान से, टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूट वाइस वर्सा, मतलब वो इनके लिए काम कर रहे हैं या मेंबर उसके लिए काम कर रहे हैं, फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो 71AA में सप्लाई है। एक्सप्लेनेशन चेक करो। इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द पर्सन एंड इट्स मेंबर, पर्सन और इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूट शैल बी डीम्ड टू बी सेपरेट पर्सन, इन दोनों को हम अलग पर्सन मान के चलेंगे, सेम पर्सन मान के नहीं चलेंगे। एंड सप्लाई ऑफ एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इंटरसेट शैल बी डीम्ड टू बी टेक प्लेस फ्रॉम, तो इसको हम ये मान के चलेंगे कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को सप्लाई की है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, अब यहां पे एक बात चेक करना, एनालिसिस देखो। एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, विद कंसीडरेशन कर रहा है, अपने ही मेंबर्स के लिए कर रहा है, तो वो काम 71AA में सप्लाई है, इसको हम 71AA में सप्लाई मानेंगे। तो अगर बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, क्या सेल्फ सप्लाई भी सप्लाई होती है? हेलो भाई साहब, ओ भिंडी कलर के बच्चे, ओए शिमला मिर्च, हेलो नारंगी, इधर 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 इधर, अगर 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 तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, क्या सेल्फ सप्लाई भी सप्लाई होती है? यस होती है। क्या सेल्फ सप्लाई को भी सप्लाई मानते हैं? यस मानते हैं। वहां पर आपको 71AA लिख के आना पड़ेगा, क्योंकि 71AA के बेस पर सेल्फ सप्लाई वाले काम को भी सप्लाई मानते हैं, उस पर जीएसटी लगता है, बस ये पर ध्यान दो। यस अनुज, सप्लाई करने वाला इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल को छोड़ के कोई भी पर्सन अगर अपने मेंबर्स के लिए काम करेगा तो वो 71AA में आ जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आती है? ठीक है, अब मेरे को बताओ कितने क्लोज हो गई थी? मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बोल दो कितने क्लोज आपके हो चुके हैं, बस ये बोल दो, ये बता दो बस कितने क्लोज हमारे हो चुके हैं, जल्दी बोलो जी, कितने क्लोज हमने कंप्लीट कर लिए जी, बोल दो यार। एक तो 71A हो गया जी। सर इंटर से का मतलब क्या होता है? इंटर से का मतलब होता है बिटवीन, इंटर से मतलब बिटवीन या अमंग, मतलब किसी के बीच में अगर कोई काम हो रहा हो तो वहां पर इंटर से कहते हैं। तो एक तो 71A हो गया और एक 71AA हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम यहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजन 71B। अब एक बार सारे के सारे बच्चे सीधे होके बैठ जाओ। हेलो यार, ये बच्चा सामने जो बैठा है भाई, तुम्हारी बात कर रहा हूं, ये जो ऐसे करके ऐसे करके बैठा है, तुम्हारी भाई सीधे होके बैठ जा। क्या तबीयत खराब हो रही है? तबीयत खराब है? क्या हो रहा है? हैं? क्या हो रहा है? फीवर हो रहा है? पक्का सही नहीं है तबीयत? तो रेस्ट कर ले यार। क्लास देखनी है तो फिर सही से देखो, बैठना सीधी है बिल्कुल, ठीक है ना? तबीयत खराब हो रही है, रेस्ट कर लो, वो बेस्ट है। एक काम अच्छे से करो, या तो रेस्ट या पढ़ाई, ठीक है ना? अब इसमें क्या हो रहा है, ना तो रेस्ट हो रहा है ना पढ़ाई हो रही है, तो एक काम तो अच्छे से करना है, ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान रखना है मेरी बात कुछ, ठीक है? चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब इधर देखो ध्यान से। अब ये 71B, पहले समझो 71B क्या है, सारे के सारे बच्चे ध्यान देंगे 71B क्या है जी। अब प्लीज बातचीत में, अब 71B जो है ना, अब ये 71B जो है, 71B का बात करता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस की। 71B में लिखा हुआ है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, मतलब 71B कहता है कि अगर किसी पर्सन ने सर्विस इंपोर्ट की है, ध्यान रखना मेरी बात को, अगर किसी पर्सन ने सर्विस इंपोर्ट की है और वो सर्विस इंपोर्ट की है विद कंसीडरेशन में, तो चाहे वो सर्विस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो या ना हो, वो हर केस में 71B में सप्लाई बन जाएगा। सर क्या आप हमें 71B की लैंग्वेज दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। अब एक बार चेक करो 71B, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो 71B में क्या लिखा है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसीडरेशन वेदर और नोट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इट मींस अगर किसी पर्सन ने सर्विस इंपोर्ट की है, विद कंसीडरेशन में है, वेदर और नोट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये काम जो है वो 71B में सप्लाई है। अब एक बात मेरे को बताना, ये 71B आपके सामने है। अब यहां पे मैंने क्लास में ना 4 एग्जाम्पल लिए थे, अब इन चारों एग्जाम्पल को एक बार देखना। ये देखो जी, ये मिस्टर जेम्स हैं, ये यूएस में रहते हैं,
और ये एडवोकेट है। मिस्टर जेम्स हैं, यूएस में रहते हैं, एडवोकेट हैं। अब ये एडवोकेट क्या कर रहे हैं, इंडिया में रहने वाला एक पर्सन है मिस्टर वीजी। अब ये मिस्टर वीजी को ना कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहे हैं, मिस्टर वीजी को कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहे हैं। अब चेक करना, पहले केस में इसने कंसल्टेंसी की सर्विस ली बिजनेस और प्रोफेशन के लिए और चार्ज किए $10,000। मतलब जेम्स ने कंसल्टेंसी की सर्विस दी मिस्टर वीजी को उसके बिजनेस और प्रोफेशन के लिए और $10,000 पे चार्ज किए। पहला केस तो ये। सेकंड केस में जेम्स ने एडवोकेट की सर्विस दी, कंसल्टेंसी की सर्विस दी मिस्टर वीजी को उसके पर्सनल पर्पस के लिए और $10,000 चार्ज किए। तीसरे केस में यहां पे क्या हुआ, तीसरे केस में मिस्टर वीजी ने कंसल्टेंसी की सर्विस दी बिजनेस प्रोफेशन के दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई मतलब मिस्टर जेम्स कहता है वीजी मैं तुझसे कुछ चार्ज ही नहीं करूंगा, मैं तुझे फ्री में कंसल्ट करूंगा, ले मैं तुझे कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट में, मैं पैसा चार्ज ही नहीं करूंगा और ये सर्विस तेरे बिजनेस प्रोफेशन के लिए। फिर मिस्टर वीजी ने कंसल्टेंसी की सर्विस दी पर्सनल पर्पस के लिए दी और फ्री ऑफ कॉस्ट में दी। मेरा बस एक क्वेश्चन है, इन चारों में से कितने केस 7(1)(b) में कवर किए गए हैं? बस ये बता दो कितने केस इसमें 7(1)(b) में कवर हैं। सारे बच्चे आवाज मार दो जी। इन चारों में से बताओ, इन चारों में से कितने केस आपके 7(1)(b) में कवर हैं जी? जल्दी बताओ मुझे, फटाफट से बताओ जी। अमन आंसर दो फटाफट से। बताओ। एक बच्चा कह रहा है सर पहला केस कवर है, एक बच्चा कह रहा है लास्ट वाले 2 केस कवर नहीं है, भाग्यश्री कह रही है। फर्स्ट वन हर्ष कह रहा है फर्स्ट वन कवर है, ठीक है, और बिपाशा कह रही है फर्स्ट वन कवर है, और बाकी सब बच्चे कह रहे हैं 2 केस कवर है, फर्स्ट एंड सेकंड केस कवर है, थर्ड और फोर्थ केस कवर यहां पे नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट राधा भी कह रही है फर्स्ट केस कवर है। मेरा क्वेश्चन है, एक बार 7(1) भी ध्यान से पढ़ते हैं, 7(1) में क्या लिखा है? पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ 7(1) भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस का है या इंपोर्ट ऑफ गुड्स का है? पहले इस बात पे लड़ाई हो जाए, इस बात पे। ओ लोकी चने की दाल, ओए हेलो लोकी, इधर इधर आजा बेटे, इधर आ, गलत हो गया तेरा काम, अब तेरा रिमांड है, इधर आ, तेरे को खोपचे में लेके जाऊंगा अब मैं। इधर सुनो मेरी बात फटाफट से, हेलो ओ लोकी चने की दाल इधर। ये बताओ पहले इस बात पे मुद्दा हो जाए, 7(1) भी किसकी बात कर रहा है? क्या इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात कर रहा है या इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहा है? 7(1) भी बात किसकी कर रहा है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस की। अब ये बता दो क्या ये चारों एग्जाम्पल गुड्स के हैं सर्विस के हैं? सर्विस के हैं। तो मतलब ये चारों एग्जाम्पल 7(1) में कवर हो सकते हैं। ये चारों एग्जाम्पल जो हैं वो 7(1) में कवर हो सकते हैं, क्योंकि मैंने जो चारों केस में सर्विस इंपोर्ट की है, किसी भी केस में गुड्स इंपोर्ट नहीं किया, तो ये चारों एग्जाम्पल जो हैं वो 7(1) में कवर हो सकते हैं। चलो ठीक है जी। फिर अगर ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर लग रहा है तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसीडरेशन, फॉर ए कंसीडरेशन। सारे बच्चे बोल देना, अगर मेरे को सर्विस इंपोर्ट करनी है तो सर्विस के बदले में क्या कंसीडरेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बस हाँ या ना बोल दो। सारे बच्चे बस ये बोल दो, जो मैंने सर्विस इंपोर्ट की है क्या उसके बदले में कंसीडरेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? 100% यस होना चाहिए। इट मींस अगर मैंने सर्विस इंपोर्ट किया ना, मैं दोबारा बोलूंगा सर, अगर मैंने सर्विस इंपोर्ट की है उसके बदले में कंसीडरेशन होना बहुत जरूरी है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ, क्या जो ये चारों एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, क्या इन चारों एग्जाम्पल में, चारों के चारों एग्जाम्पल में कंसीडरेशन है या नहीं है? क्या इन चारों एग्जाम्पल में कंसीडरेशन है? सारे बच्चे फटाफट से बोलो, हेलो, आंसर दे दो मेरे को फटाफट से। क्या इन चारों एग्जाम्पल में कंसीडरेशन है? नहीं है। चेक करो, कंसीडरेशन पहले वाले केस में है, दूसरे वाले केस में है, तीसरे वाले केस में कंसीडरेशन नहीं है, चौथे वाले केस में कंसीडरेशन नहीं है, तो नीचे वाले दोनों एग्जाम्पल में नहीं है, ऊपर वाले दोनों एग्जाम्पल में है। अब अगर नीचे वाले दोनों एग्जाम्पल में नहीं है तो यहां से ये बात तो क्लियर होती है कि नीचे वाले 2 एग्जाम्पल जो हैं ये वाले, ये तो 7(1) में आ ही नहीं सकते, इनको तो बाहर ही निकाल दो। इनको तो 7(1) से दूर भेज दो, दूर। इनको 7(1) में कवर नहीं हो सकते, क्योंकि 7(1) में कवर होने के लिए कंसीडरेशन होना बहुत जरूरी है, बस ये पर ध्यान दो। अब बच्चा ये बात कहता है सर अगर 7(1) में कंसीडरेशन होना जरूरी है तो
तीसरा और चौथा एग्जाम्पल वहां पे कवर नहीं हो सकता, तो मतलब पहला और दूसरा एग्जाम्पल 7(1)(b) में आ सकता है। अब एक बार दोबारा देखते हैं 7(1)(b) में क्या लिखा है, कंसीडरेशन होना चाहिए, और फिर उसने लिखा वेदर और नोट, वेदर और नोट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब चाहे वो सर्विस आपने अपने बिजनेस के लिए ली हो, चाहे वो सर्विस आपने अपने बिजनेस के लिए ना ली हो, मतलब बिजनेस के लिए है तो भी वो 7(1)(b) में आएगा, अगर पर्सनल पर्पस के लिए सर्विस ली है तो भी 7(1)(b) में आएगा। अब सारे बच्चे बोल दो, क्या पहले केस में जो मैंने सर्विस ली है, क्या पहले केस में बिजनेस के लिए सर्विस ली है जी? यस, बिजनेस के लिए। क्या दूसरे केस में पर्सनल है? यस, पर्सनल है। बट क्या दोनों के दोनों केस 7(1)(b) में आ रहे हैं? हेलो मेरा बच्चा, मेरा बाबू, इधर सुन, मेरी बात सुन, क्या दोनों के 7(1)(b) में आ रहे हैं? आ रहे हैं, क्योंकि 7(1)(b) में क्या लिखा है, चाहे वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो या ना हो, दोनों के 7(1)(b) में सप्लाई बनेंगे। तो भाई साहब ये दोनों केस जो आपका पहला और दूसरा केस है, ये दोनों के 7(1)(b) में आ सकते हैं। ये बात ध्यान दो, ये दोनों केस जो हैं वो 7(1)(b) के अंदर आ सकते हैं। आई होप आपको थोड़ी सी और अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी इस पॉइंट को समझने के बाद। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे को ये बता दो बस, 7(1)(b) किन पे लगेगा? इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे। अरे चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं तुम्हारी इंटरप्रिटेशन। भाई साहब जितने बच्चे इस टाइम सामने बैठे हैं, आज कमेंट तो तुम करोगे ही, अब तुम थोड़ा सा और अच्छा कमेंट करोगे, इस लाइन को सुनने के बाद तुम्हें मजा आ जाएगा। मेरे को सारे बच्चे बताओ 7(1)(b) में एक कंडीशन है, दो कंडीशन है, बता दो। मैं देखता हूं तुमने क्या समझा है, मैं देखता हूं तुमने क्या समझा है, ये बता दो। 7(1)(c) में, 7(1)(b) में एक कंडीशन है, दो कंडीशन है, बताना जल्दी बताओ। 7(1)(b) में एक कंडीशन है या दो कंडीशन है? जैसे 7(1)(a) में दो कंडीशन थी मेन, 7(1)(b) में कितनी कंडीशन है? जल्दी बताओ फटाफट से जी, जल्दी बता दो फटाफट से। एक कंडीशन है, दो कंडीशन है जी? तीन कंडीशन है नालायकों, एक ही कंडीशन है, मेन कंडीशन बस एक ही है। 7(1)(a) में कितनी कंडीशन है बताना? 7(1)(a) में कितनी कंडीशन थी? 7(1)(a) में दो कंडीशन थी, याद करो। 7(1)(a) में दो कंडीशन थी, पहली कंडीशन विद कंसीडरेशन होना चाहिए, दूसरी कंडीशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो काम 7(1)(a) में सप्लाई बनेगा। 7(1)(b) में सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, और वो कंडीशन है कंसीडरेशन की, सिर्फ एक कंडीशन है कंसीडरेशन की। इट मींस अगर आपने सर्विस इंपोर्ट की है, उसके बदले में कंसीडरेशन है, काम खत्म, तुम्हें कुछ चेक ही नहीं करना, वो 7(1)(b) में सप्लाई बनेगा ही बनेगा। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर मैंने सर्विस इंपोर्ट की है, उसके बदले में कंसीडरेशन है, चाहे सर्विस देने वाला कोई भी हो, लेने वाला कोई भी हो, कोई भी पर्पस हो सर्विस लेने का, बट अगर कंसीडरेशन है ना, तो हर केस में 7(1)(b) में सप्लाई है। बस ये पर ध्यान दो। तो मेरे बच्चे आपको बस 7(1)(b) में एक पॉइंट चेक करना है कि जब भी सर्विस हम इंपोर्ट करेंगे, अगर बदले में कंसीडरेशन है ना, तो चाहे वो इन द कोर्स में है या नहीं है, ये मैटर ही नहीं करता, हर केस में 7(1)(b) में सप्लाई है। क्या बात समझ में आ रही है? अनुज कह रहा है सर वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाली भी तो है ना। छवि कह रही है सर लाइक व्यू से ज्यादा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ बच्चे लाइक करके और आराम से बाद में क्लास देखेंगे। अच्छा तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि फेक है? अब प्रॉब्लम है कि फेक चल रहे हैं ना आजकल। भगवान ने आज तक कभी ऐसा तो करने के लिए बोला नहीं, और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, कभी ये काम नहीं करूंगा बस। बाकी तुम्हारी जनता है, जनता कुछ भी बोल सकती है सर, देखो भगवान ने सबको मुंह दिया बोलने के लिए, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। वो आजकल ऐसा चल रहा है, आजकल बहुत जगह ऐसा चल रहा है भाई, आजकल बहुत जगह ऐसा चल रहा है, मैं बता रहा हूं ना। 50-60 बच्चे होते हैं, 300-400 लाइव बैठे होते हैं, 500 लाइव बैठे होते हैं। आजकल दुनिया अलग ही चल रही है जी, ठीक है जी। चलो एक बार फटाफट से वापिस आओ। तो मेन ध्यान रखना जी,
हाँ जी, एक बार सारे बच्चे चैट करके दिखा दो, बच्चे को थोड़ा सा पता लग जाएगा। थोड़ा सा दिखा दो यार, दिखा दो, चैट करके दिखा दो, बच्चा को थोड़ा पता लग जाएगा। दोगी नालायक। हाँ जी, इधर सुनो ध्यान से फटाफट से। तो मेन आप कह रहे हो दो कंडीशन है, मेन मैं एक कंडीशन बोलता हूं। देखो इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो है ही है भाई, इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो है ही है ना। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो है, अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस के साथ में एक कंडीशन जो है फिर वहां पे और आती है, कंसीडरेशन। बस तो ये मत कहो सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस होना जरूरी है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो है ही है। 7(1) लगना ही तब है जब इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो। बस एक बात यहां पे ध्यान देने वाली है कि विद कंसीडरेशन होना जरूरी है, चाहे वो इन द कोर्स में हो या ना हो। बस एक पर ध्यान दो। भाई साहब चैट देख लो जी, ठीक है। सारे बच्चे अलग अलग हैं, सबके नाम भी अलग अलग हैं, भगवान का दिया बहुत कुछ है। मेहनत से काम कर रहा हूं, ऑनेस्टी से काम कर रहा हूं। मेरे दिल में 1% भी अगर चोर होना, मैं पढ़ाना छोड़ दूं उस दिन। सर जो भी काम किया ऑनेस्टी से किया। बाकी अब देखो सिंपल सी बात है यार, हम बच्चों लोगों का मुंह तो नहीं पकड़ सकते, ठीक है ना। लोग तो कुछ भी कहते हैं, अपने दिल में ऑनेस्टी होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। बहुत बच्चों का प्यार है, अनकंडीशनल प्यार है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितना प्यार है। सुदर्शन बैच के अंदर भी 2-2 हजार बच्चा लाइव आता है, ये प्यार है भर, रिस्पेक्ट है भाई साहब, और ये आप सबका प्यार है। बस चलो अब अगले पॉइंट फटाफट से आ जाए जी, ठीक है जी। अगले पॉइंट पर फटाफट से आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से। अब एक बात मेरे को फटाफट से बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से बस क्वेश्चन है। अब 7(1) में समझ में आ गया। अब बताओ मेन कंडीशन बताओ, बस 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 बहुत है बहुत है बहुत है। बच्चा अगर ऐसे की तैसी। अब हम हमारे कमेंट देखो, तुम इतने कमेंट तुम क्लास खत्म होने के बाद कर देना। इतने कमेंट ना तुम क्लास खत्म होने के बाद कर देना। मुझे अब ये बताओ, ये बता दो बस, अब बताओ 7(1) में मेन कंडीशन क्या है, जल्दी बोलो फटाफट से जी। 7(1) में अब मेन कंडीशन क्या है जी? 7(1) के अंदर मेन कंडीशन बस ये निकल के आती है कि विद कंसीडरेशन होना चाहिए। अगर सर्विस इंपोर्ट की है और विद कंसीडरेशन है, चाहे वो इन द कोर्स में है या नहीं है, वो हर केस में 7(1) में सप्लाई है। अब एक बच्चा कहता है ओए ओ गाबे, हेलो ओए गाबे के बच्चे, ठीक है कमेंट कर दी है, ठीक है। अब ये बता, हमारी बात बता, तूने कह दिया विद कंसीडरेशन 7(1) में आवेगा, बट जो ऊपर एग्जांपल दिए तूने, ये जो 2 केस जो नीचे दिए विदाउट कंसीडरेशन वाले, तो क्या ये विदाउट कंसीडरेशन वाले काम क्या ये सप्लाई में कवर ही नहीं होंगे? भाई अगर मान लो किसी बंदे ने सर्विस इंपोर्ट की, उसके बदले में कंसीडरेशन नहीं है, अगर मान लो किसी ने सर्विस इंपोर्ट की, उसके बदले में कंसीडरेशन नहीं है, तो अगर उसके बदले में कंसीडरेशन नहीं है, तो क्या वो काम जो है वो 7(1) में सप्लाई नहीं बनेगा या कहीं भी नहीं बनेगा? साहब मैंने ये नहीं कहा वो कहीं नहीं बनेगा, 7(1) में नहीं बनेगा। बट एक बात मेरे को बता दो, जल्दी बता दो फटाफट से, फ्री वाले काम कहां सप्लाई बनते हैं? हाँ नहीं जल्दी बताओ, फ्री वाले काम कहां सप्लाई बनते हैं? फ्री वाले काम सप्लाई बनते हैं 7(1) के अंदर से। फ्री वाले काम सप्लाई बनते हैं 7(1). बट क्या सारे फ्री वाले काम सप्लाई बनते हैं? नहीं। अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, आ जाओ मेरे बच्चों फटाफट से आ जाओ। 7(1) की यहां पे झलक देख लो जी, सारे के सारे बच्चे यहां पे 7(1) की झलक देख लो थोड़ी सी। ये रही 7(1) की झलक, देखो क्या लिखा है। 7(1) कह रहा है दी एक्टिविटी, ध्यान से, द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। इट मींस जो भी एक्टिविटी शेड्यूल 1 में होंगी, जो भी एक्टिविटी शेड्यूल 1 कहेगा, अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होंगे ना, तो भी काम सप्लाई बन जाएंगे। तो सारे बच्चे बोल दो, फ्री वाले कौन कौन से काम सप्लाई बनेंगे? क्या ये 7(1) ने बताया या 7(1) ने रेफर कर दिया? हेलो भाई साहब, हेलो इधर, क्या ये फ्री वाले काम कौन से सप्लाई बनेंगे? क्या ये काम 7(1) ने बताया या उसने रेफर कर दिया? बोलो ना, क्या कर दिया? रेफर। किसको रेफर कर दिया? शेड्यूल 1 के पास। तो जो काम शेड्यूल 1 में लिखे होंगे ना, वो फ्री वाले काम सप्लाई बनेंगे। अगर थोड़ा बहुत जीएसटी आपने पहले पढ़ा हो, थोड़ा बहुत अगर आप पहले पढ़ के आए हो, थोड़ा बहुत घर से रिवीजन की हो, याद करो 7(1) में शेड्यूल 1 में कितने पैरा थे? 4 पैरा थे। याद है 4 पैरा थे? आपको मैंने कहा था 4 काम फ्री वाले ऐसे होते हैं जो सप्लाई बन जाते हैं। अब उन चारों काम में
चौथा काम जो है पैरा 4, वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस से कनेक्ट करता है। अब मैं उसकी इंटरलिंकिंग बताने जा रहा हूं कुछ। अब मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, देखो जी, यहां पे इधर देखो, ये रहा शेड्यूल 1, एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। हम तुम्हारे काम को सप्लाई मान लेंगे चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट में क्यों ना हो। हम 7.1 शेड्यूल 1 को डीम्ड सप्लाई भी कहते हैं, शेड्यूल 1 को हम डीम्ड सप्लाई भी कहते हैं। मतलब अगर बदले में कंसीडरेशन नहीं भी है ना, तो भी एक वाले काम सप्लाई मान लिए जाएंगे, दैट इज अ डीम्ड सप्लाई। अब कितने पैरा हैं, देखो टोटल 4 पैरा हैं शेड्यूल 1 के, और जो हम पैरा 4 पढ़ने जा रहे हैं तो पैरा 4 लिंक करेगा 7.1b के साथ। अब हम पैरा 4 देखेंगे बस। और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट पैरा 4 आपको थोड़ा सा बस दिखा रहा हूं, ठीक है, मोटा मोटा दिखा रहा हूं, बाकी कल सुन लो। कल की क्लास तो हमारी सेम टाइम पर होगी, शाम को 7 बजे। कल हम 7.1c पूरा खत्म कर देंगे। ध्यान रखना, आप सुनो मेरी बात। हेलो भाई साहब, इधर इधर मेरी बात सुन भाई। कल हम 7.1c पूरा खत्म कर देंगे, तो 7.1c खत्म करने के बाद सेक्शन 7.1 हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। A पूरा खत्म। तो हमें कल यह पता लग जाएगा सप्लाई में क्या आएगा। फिर परसों वाली क्लास में हम करेंगे 7.1 कैपिटल A क्लासिफिकेशन, कि कौन से काम गुड्स की सप्लाई बनेंगे, कौन से काम सर्विस की सप्लाई बनेंगे। फिर उसे अगले वाली क्लास में करेंगे, याद करो वो शेड्यूल 3, कौन से काम सप्लाई में कवर नहीं होंगे। और देन फिर हम सप्लाई के सारे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम के अंदर बन चुके हैं या जो आगे बन सकते हैं। फिर हम इस चैप्टर को फाइनली पैक कर देंगे और ये अपने दिल में बिठा लेंगे कि अगर सप्लाई में से कहीं से भी क्वेश्चन बन जाएगा, हम गलती नहीं करके आएंगे। बस ये पर ध्यान दो। तो बात समझ में आ रही है? तो निश्चिंत होके यहां पर, अब मैंने कहा ना, अगर आप बैठ गए हो तो पेपर टेक्स्ट का तुम्हारा नहीं है, वो मेरा है, ठीक है ना। तो जो भी चीजें होंगी हम इस रिवीजन क्लास में कोशिश करेंगे सारी की सारी कंप्लीट करें। बात समझ में आ रही है? चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब देखो पैरा 4, एक बार चेक करना पैरा 4 क्या जी, एक बार चेक करो पैरा 4 क्या है। इधर देखो ध्यान से, पैरा 4 क्या है जी, चेक करो पैरा 4 यहां पे क्या निकल के आ रहा है। पैरा 4 है इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये आपका पैरा 4 निकल के आ रहा है जी। अब सुनो ध्यान से, ये पैरा 4 क्या निकल के आ रहा है, पैरा 4 का मतलब क्या? पहली बात, पैरा 4 भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस का है, उसने बोला इंपोर्ट ऑफ सर्विस, बट 7.1b विद कंसीडरेशन, ये विदाउट। अब इसने बोला इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन, मतलब सर्विस किसी ने भी ली हो, बट सारे बच्चे बोल देना सर्विस देने वाला कौन हो, जल्दी बोलो। 7.1c में सर्विस देने वाला कौन होना चाहिए? रिलेटेड पार्टी। सर्विस देने वाला या तो तुम्हारा रिलेटेड पार्टी हो या तुम्हारी ही कोई एस्टेब्लिशमेंट हो, मतलब हेड ऑफिस टू ब्रांच, होल्डिंग सब्सिडरी, ऐसा कुछ होना चाहिए। मतलब तुम्हारी ही वो दूसरी एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए जिसने तुम्हें सर्विस दी है। ध्यान रखना, 7.1b में ऐसा नहीं था। 7.1b में सर्विस लेने वाला कोई भी हो और देने वाला कोई भी हो, बट यहां पे सर्विस देने वाला तुम्हारा रिलेटेड पार्टी हो या तुम्हारी ही कोई एस्टेब्लिशमेंट हो। और जो सर्विस तुमने फ्री ऑफ कॉस्ट में ली है, वो सर्विस तुम्हारे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए। मतलब अगर मैंने पर्सनल सर्विस ली है फ्री ऑफ कॉस्ट में, ओए सुन इधर, अगर मैंने पर्सनल सर्विस ली है फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो भाई साहब वो कभी सप्लाई नहीं बन सकता, ना 7.1b ना 7.1c, क्योंकि 7.1c में भी सप्लाई बनने के लिए इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। आज अगर मैं फ्री में सर्विस ले रहा हूं अपने पर्सनल पर्पस के लिए, सॉरी सर, वो 7.1c के अंदर भी सप्लाई नहीं है। तो क्या आप मुझे आंसर दे सकते हो? अब जो ऊपर 4 एग्जाम्पल थे, अब बताओ 4 एग्जाम्पल में से क्या मैं कह सकता हूं चौथा केस तो बाहर ही हो गया? जल्दी बोल दो सारे बच्चे, क्या मैं कह सकता हूं 4 एग्जाम्पल जो थे इनमें से चौथा केस बाहर हो गया? जल्दी बोलो यार, इसको फटाफट से बाहर निकालो। क्या चौथे केस को बाहर निकाल सकते हैं? हाँ, क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि ये सर्विस जो है ये पर्सनल पर्पस के लिए है, और पर्सनल पर्पस वाली सर्विस जो है वो 7.1c के अंदर भी नहीं आती। देखो तभी लिखा है नोट ए सप्लाई, इसलिए यहां पर लिखा है नोट ए सप्लाई। रिलेटेड पर्सन किसे कहते हैं वो देख लेंगे, वो टेंशन मत लो। रिलेटेड पर्सन में कौन कौन आएगा एक बार उसको छोड़ दो, अभी बस ये मानो रिलेटेड पर्सन होना चाहिए। बस अभी ये मान के चलो रिलेटेड पर्सन होना चाहिए, बस ये पर ध्यान दो।
रिलेटेड पर्सन में कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो बातें हम डिस्कस करेंगे। अब ये तो आएगा नहीं, चौथा काम बाहर निकाल दोगे, पर्सनल पर्पस है। अब यहां पे आ जाओ। अच्छा अब बताओ क्या तीसरा काम आ सकता है? बोलो, बस 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 बस, खत्म 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 खत्म, ओके खत्म है। क्या तीसरा काम आ सकता है? क्या तीसरा काम बन सकता है सप्लाई बिजनेस पर्पस वाला है? यस बन सकता है, बट कब बन सकता है? अगर मिस्टर जेम्स मिस्टर वीजी का रिलेटेड पर्सन है। भाई साहब, सर एक बार दोबारा, नहीं नहीं सर एक मिनट रुको, एक बार दोबारा से। अगर तीसरे काम की बात करूंगा, तीसरा काम सप्लाई बन सकता है क्योंकि बिजनेस पर्पस वाला है, बट वो तब बन सकता है अगर मिस्टर जेम्स मिस्टर वीजी का रिलेटेड पर्सन है। बस ये पर ध्यान दो कि अगर मिस्टर जेम्स मिस्टर वीजी का रिलेटेड पर्सन है तब ये काम सप्लाई बन सकता है, नहीं तो 7(1)(c) के अंदर सप्लाई नहीं बनेगा। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा इन दोनों में रिलेटेड पर्सन वाली कैटेगरी है या नहीं है। सर गाबा सर, गाबा सर, ओए गाबा, एक बार ना जाते जाते ना हमें 7(1)(b) और C का डिफरेंस थोड़ा बता दोगे? तुम बोलो और मैं तुम्हें कोई चीज ना बताऊं। इधर देखो ध्यान से, जूस निकालते हैं दोनों का, ठीक है? और सुनना, अब क्लास खत्म होने के बाद जो जो बच्चे इनकम टैक्स देख रहे हैं सुदर्शन बैच, मैं उनकी बात कर रहा हूं। कैपिटल गेन की क्लास मैंने डाल दी है, उसको देख लेना अच्छे से, क्योंकि शाम को फिर वो 9 बजे प्राइवेट हो जाएगी। फिर तुम बोलोगे पब्लिक कर दो, मैं माफी मांग रहा हूं, पब्लिक नहीं होगी, वो मेरा रेगुलर बैच है। तो जिन जिन बच्चों को कैपिटल गेन में दिक्कत है, कहीं से भी पढ़ाओ, एक बार देख लो, बस आपको मजा आ जाएगा। आप कहोगे भाई साहब कैपिटल गेन इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, नजारे आ रहे हैं। तो वो मैंने कर दी है, उसको जाके देख लेना। लाइक पहले, सबसे पहले लाइक करना है, फिर कमेंट भी पहले ही कर देना, बिना देखे या देखने के बाद, जैसे तुम्हारा मन करे, बट देख जरूर लेना। बस ये पर ध्यान दो, शाम को 9 बजे से पहले बस ये पर ध्यान दो, ठीक है? चलो अब एक बार यहां पे चेक करो, देख लो। अब यहां पे, अब देखो यहां पे जी 7(1)(b) और 7(1)(c) पैरा 4 में डिफरेंस देखो। यहां पे चेक करो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है। उसके बाद बाय एनी पर्सन, यहां पर भी क्या है? बाय एनी पर्सन, ये भी सेम है। अब ध्यान से, 7(1)(b) में था फ्रॉम एनी पर्सन, वहां पे सर्विस देने वाला कोई भी हो, यहां पर क्या है? फ्रॉम, बोलो 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 बोलो, फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। मतलब 7(1)(c) में गवर्नमेंट कह रही है फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। उसके बाद यहां पे फॉर कंसीडरेशन, यहां पे विदाउट कंसीडरेशन, यहां पे वेदर और नोट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और यहां पे सिर्फ बात हो रही है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये काम यहां पे 7(1)(c) के पैरा 4 में सप्लाई बनेंगे। बस ये पर ध्यान दीजिए। आई होप आपको डिफरेंस देख के मजा आ गया होगा कि बी और 7(1)(c) के पैरा 4 में क्या डिफरेंस है। अब मैं एक होमवर्क दे रहा हूं आपको जी, रिलेटेड पर्सन में समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ये रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कल वाली क्लास के अंदर। अभी आपको मैं, अच्छा ये डायग्राम भी है, ये डायग्राम ने एक बार घर से पढ़ लेना, इसको मैं समझा दूंगा कल वाली क्लास में। एक बार थोड़ा सा घर से देख लेना जी। किशोर 7(1)(a) बस इतनी सी बात कहता है, अगर कोई पर्सन अपने ही मेंबर्स के लिए कोई भी काम करेगा और उसके बदले में कंसीडरेशन लेगा तो वो काम 7(1)(a) में सप्लाई है। एक तो ये डायग्राम देख लेना, अगर तुम्हें समझ में आ रहे हैं तो मैं समझा दूंगा। ये 7(1)(b) का क्रक्स है, ये 7(1)(c) का क्रक्स लिखा हुआ है, एक बार ये भी देख लेना जी, ठीक है? उसके बाद फिर यहां से आपके जो बैलेंस 3 पैरा हैं स्टार्ट हो जाएंगे जी, ठीक है? तो कल वाली क्लास में ना हम 7(1)(c) यहां तक हमारा है, तो कल वाली क्लास में हम यहां तक अपना पूरा का पूरा यहां पे खत्म कर देंगे। 7(1) यहां तक जी, कल वाली क्लास में हम पेज नंबर 70 तक पूरा खत्म कर देंगे जी। अगर टाइम लगे एक बार यहां तक आप पहले घर से पढ़ के आ जाना, थोड़ा सा और अच्छे से आपकी हेल्प हो जाएगी। पेज नंबर 70 तक आपने एक बार ऊपर वाला एक बार घर से गो थ्रू करके आना है, ताकि कल वाली क्लास में सारा का सारा पॉइंट आपको समझ में आ जाए जी। सर 35 लेक्चर में खत्म होगा जीएसटी, पता नहीं यार, ज्यादा भी लग, जिस तरह से स्पीड चल रही है ज्यादा भी लग सकते हैं, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें समझ में आने से मतलब है। 35 लगे 40 लगे, ठीक है? रेगुलर बैच में हमारे 120 घंटे के राउंड लग जाते हैं, 120 घंटे। अब 120 घंटे तो मैं 40 घंटे तो रिवीजन में लगा ही सकता हूं, ठीक है जी? तो 35-40 घंटे में हम जीएसटी खत्म कर देंगे, और देन उसके बाद फिर हमारा इनकम टैक्स स्टार्ट होगा। बहुत बढ़िया तरीके से आपको इनकम टैक्स में नजारे आ जाएंगे जी।
आपके खून खून में इनकम टैक्स मिक्स हो जाएगा जी। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं कल वाली क्लास मेरी। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। अब सारे बच्चे क्या करके जाएंगे, पहला काम जैसे ही बंद होगी लाइक कमेंट, कितने पता है ना, बढ़िया बढ़िया एकदम मस्त वाले। चलो जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हैंड रिटन बुक्स की बुक, नोट्स की बुक अवेलेबल नहीं है, उसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, पीडीएफ अवेलेबल है, ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको रख सकते हो जी।